नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। सीतामढ़ी संवाददाता मुकेश झा की विशेष रिपोर्ट। अभी हम मौजूद है मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र के मेजरगंज पंचायत के वार्ड नंबर 10 में, जहां की ग्रामीणों के द्वारा इंदिरा आवास ले लेने के बाद भी अभी तक आवास निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। अब जानते हैं कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि आवास निर्माण करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है इनके साथ, और सुनने में आ रहा है कि इनके द्वारा कुछ दलालों के द्वारा घूस भी लिया गया। इसकी जानकारी ये खुद बताएंगे। घर काहे नहीं बना रहे हैं? घर बनाए सर, घर तो बन ही रहा है ना, फिर भी है ना अभी जन आज नहीं आए हुए हैं। तीनों किस्त आपको मिल गया है? तीनों किस्त मिल गया हुआ। कई आपके वार्ड के वार्ड अध्यक्ष का क्या नाम है? वार्डर कौन है आपके यहाँ के 10 नंबर वार्ड के? पहले था सोनी जी, अभी कौन है वार्डर? अभी ललन जी है। तो ये इंदिरा आवास जो आपने लिया है, इंदिरा आवास में आपसे घूस के रूप में पैसा भी लिया गया है जी। किसने लिया था पैसा, और कितना कितना लिया और कब कब लिया था? सर है ना, पहले किस्त में था ना 10,000 रुपया लिया था रोशन। रोशन मतलब रोशन क्या है जिसने 10,000 रुपया लिया था आपसे? वो बोले कि है ना इतना घूस लगभग करता है ना, इतना लागेगा तो नहीं लगेगा। आपसे अगर 10,000 घूस लिया गया है तो फिर आप घर कहाँ से बनाएंगे? वही ना सर, है ना महंगाई में है, कर्जे लेकर के है ना घर बनाना पड़ रहा है ना, 1.5 लाख से क्या होने वाला है सर। टोटल पैसा आपको फिर कितना लिया घूस के तौर पे? एक बार 10,000 रोशन के द्वारा, उसके बाद 3,000 कौन लिया था? ये रोशन है। 3,000 रुपया रोशन लिया था। उसके बाद भी कोई लिया मुखिया के द्वारा या आवास सहायक के द्वारा? ना सर, अब कोई नहीं है ना, सिर्फ यही है ना जी। तो आप इसकी शिकायत किए थे किसी जनप्रतिनिधि मुखिया के पास या बीडीओ के पास कि आवास में आपसे 13,000 रुपया घूस लिया गया है वार्डर के द्वारा, और ये मतलब पूर्व के वार्डर रोशन के द्वारा? नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि ये सब काम होता है, इतना पैसा लगभग करता है ना। ऐसा तो कहीं नहीं, पैसा तो 1 रुपया भी घूस नहीं लगता है। फिर आपसे पैसा क्यों लिया? इसके लिए आप पूछे नहीं वार्डर से? सर पूछे तो बोल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ में इतना पैसा लगभग करता है सारा आदमी को, तो इस अनुसार से हम चुपचाप नहीं हो गया कि सब तो पैसा लेबे करता है। किस वार्डर से आप पूछे थे कि मतलब इंदिरा आवास में घूस लगता है या नहीं लगता है? नहीं, कोई ऑर्डर से नहीं थे, वो खुद बोले हुए थे कि इतना पैसा लगेगा। अभी तो वर्तमान के आपके वार्डर है वार्ड नंबर 10 के, तो उनसे आप पूछे थे कि इंदिरा आवास में आपसे पैसा मांगा जा रहा है 20,000 या 30,000 रुपया? तो अजीत कुमार जी तो है ना लाला, तो अजीत कुमार लाला जी से आप पूछे थे कि इंदिरा आवास में घूस लिया जा रहा है? ना, हम बोले उनको तो कि किसी को नहीं देना है ना, वो बोले कि जब वार्ड अध्यक्ष आपको मना किए तो फिर आपने पैसा क्यों दिया? सर उससे पहले काम हो गया था, बोलने से पहले इनको बोलने से पहले 10,000 और 13,000 रुपया ले लिया गया था। तो आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप घर कैसे बनाइएगा? सर ये देखिए ना, काम बनियारी कर करके ना, खर्चा कर करके सब काम कर। आप इसके लिए मेजरगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन दीजिए कि आपसे सोनू कुमार के द्वारा 13,000 रुपया आवास के नाम पे ठगी किया गया है। रोशन कुमार मतलब क्या पूर्व के वार्डर है? ये है ना, वो है ना, हाँ पूर्व के वार्डर है ना, 9 नंबर का है ना। रोशन कुमार के पिता का नाम? 17। रोशन कुमार पिता सत्यनारायण साहब वार्ड नंबर 10 के पूर्व वार्डर। उसने आपसे लिया था 13,000 रुपया जी, तो इंदिरा आवास एक बार में लिया या 2 बार में? ना, 2 बार में, एक बार 10,000, एक बार 3,000। और आपका टोटल पैसा इंदिरा आवास का आ गया तीनों की? जी, तीनों किस्त आ गया। ये घर का नींव कब दिए थे? सर है ना, ये अप्रैल मई में दिए थे जी। आपके पास पैसे की कमी है तो घर नहीं बना पा रहे हैं आप, तो इसके लिए आप एक कंप्लेन कीजिए वीडियो के पास चल के। जी सर, आप जानकारी दिए तो हम लेंगे। इंदिरा आवास में या किसी भी सरकारी योजना में एक पैसा घूस नहीं लेना है। अगर आपसे घूस लिया जाता है तो आप जाके सीधा वीडियो के पास कंप्लेन कीजिए। वीडियो नहीं सुनता है आपकी बात तो डीएम को कंप्लेन कीजिए। डीएम नहीं सुनता है उसके ऊपर फिर आवास विभाग में कंप्लेन कीजिए, लेकिन एक भी पैसा किसी भी दलालों को मत दिया कीजिए। अब मान लीजिए 13,000 घूस लगा तो आप घर कहाँ से आप बना पाइएगा? वही ना सर, एक तो है ना कम पैसा है ना, इसमें भी है ना घूस, क्या है ना बनेगा घर। अब देख सकते हैं कि 10 नंबर वार्ड में रोड में भी कितनी अतिक्रमण की गई है लोगों के द्वारा। पूरे रोड को ही जाम कर दिया गया, ना नाला है ना सड़क है, और बहुत सारी परेशानियां भी हो रही है लोगों को। रोड ना है वही चलते किसी दिक्कत हो रहा है सबके। ऐसे तो रोड अगर ना है यहाँ पे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना। पानी के निकासी बरसात के महीना में तो रोड में पानी आ जाए थे। कितने पानी रह गया भट होना रोड में पानी? फिर यहाँ से निकले छी केना घर से बाहर? पानी ना हेल के कहाँ से एकरा लेल कोई ना कैली कंप्लेन की रोड ना है नाला ना है के लेल? वार्ड नया वार्ड में जितने आदमी कहै छी। पहले के वार्डर के ना कहले रहिया मुखिया के? कहले कोनो सुनवाई ना। पहले के मुखिया जो रहा था सबके कयामुदी, तो उनका ना दिले रही सूचना कि वार्ड में रास्ता न है न नाला है, सब कहले कोई सुनवाई ना कर। और ये तो रास्ता है ही नहीं।
मतलब रोड पर लाश भी ना निकलत आदमी के अगर मर जाए तो कि पूरा रास्ता भी अवरुद्ध कल गेल है। एकरा लेल अहाँ सब आवेदन ना दे रहे छी वीडियो के रास्ता खाली करावे के लिए। अच्छा हो जाते। आप देख सकते हैं कि रोड की क्या दुर्दशा है। मतलब रोड है लेकिन पूरे रोड पे चारों तरफ से अतिक्रमण कर लिया गया है। और इस आवास के बारे में भी बात चल रही थी, यही आवास है जो फर्स्ट स्टेज सिर्फ न्यू दे के छोड़ दिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा इनका सीधा आरोप है कि वार्डर के द्वारा 13,000 रुपये इनसे घूस लिया गया। फिर इनके पास पैसा है ही नहीं तो ये घर कहाँ से बनाएंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में कि इनका घर बनने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इनका पैसा तो ये दलाल लोग ले लिए हुए, तो ये घर कहाँ से बनाएंगे।